हेलो डियर सब्सक्राइबर, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं हूं फैसल और आप देख रहे हो फैपू प्लानेट। तो गाइस, चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड, इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीकिंग और राइटिंग ये दो अलग अलग पार्ट है। स्पीकिंग, इंग्लिश बोलने के टाइम में अलग फ्रेज अलग वर्ड यूज़ किया जाता है, और राइटिंग के टाइम में उसी का ही सेम मीनिंग होता है, बट वहाँ पर उसको यूज़ नहीं करके दूसरा वर्ड या दूसरा फ्रेज को यूज किया जाता है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आप जैसे कि देख रहे हो, स्पीकिंग के नीचे मैंने जो कैटेगरी जो बनाया है वर्ड का, ये एक सेपरेट है, और राइटिंग के नीचे एक सेपरेट वर्ड आपको दिख रहा होगा। तो चलिए इसका मीनिंग के साथ मैं आपको समझाता चलूँ। सबसे पहले है दैट्स वाई। दैट्स वाई, और राइटिंग के साइड में आप देख रहे हो एज अ रिजल्ट लिखा हुआ। फ्रेंड, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए या इसी वजह से। अब इसी को आपको राइटिंग के अगर पार्ट में अगर आपको लिखना है, अगर आप राइटिंग कर रहे हो, कुछ ऐसे लिख रहे हो या नॉवल लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो आपको वहाँ पर दैट्स वाई की जगह पे आपको एज अ रिजल्ट लिखना है, और जिसका मतलब होता है नतीजतन, परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। चलिए दूसरा देखते हैं। सो, SO, सो, और राइटिंग के साइड में आप देख रहे हो देयरफॉर लिखा हुआ है। दोनों का मीनिंग सेम है। सो का मतलब इसलिए, देयरफॉर का मतलब भी इसलिए, लेकिन सो को हम यूज करेंगे स्पीकिंग, इंग्लिश बोलने के टाइम में, और देयरफॉर का हम यूज करेंगे इंग्लिश लिखने के टाइम में। बस यही फर्क है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अल्सो, स्पीकिंग के साइड में आप देख रहे हो अल्सो लिखा हुआ है, और राइटिंग के साइड में फर्दर मोर लिखा हुआ है। अल्सो का मतलब भी होता है भी, हिंदी में जो हम बोलते हैं भी, और भी आपने सुना होगा। फर्दर मोर का मतलब भी होता है और भी। तो दोनों का मीनिंग सेम है, बट अलग अलग यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टैंड फॉर, और आप राइटिंग के साइड में देख रहे हो रिप्रेजेंट लिखा हुआ है। स्टैंड फॉर का मतलब होता है पक्ष में होना, समर्थन करना। रिप्रेजेंट का मतलब भी होता है प्रतिनिधित्व करना। तो आप देख रहे हो मीनिंग सेम है, उसका जो सेंस निकल के आ रहा सेम है, बट अलग अलग यूज हो रहा है। वर्ड अलग अलग है, बट स्पीकिंग में अलग यूज होता है, राइटिंग में अलग यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाय। फ्रेंड, बाय का मतलब आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल पे, या बड़े बड़े शॉप जो होते हैं क्लॉथ के होते हैं, या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट के होते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है गेट वन बाय वन फ्री। फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है कि आप एक खरीदे और एक पाए। तो फ्रेंड, बाय जो होता है, बाय का यूज हम स्पीकिंग में यूज करते हैं, और इसका मतलब होता है खरीदना। और परचेस, परचेस का मतलब भी फ्रेंड होता है खरीदना। परचेस को हम राइटिंग के टाइम में जब खरीदना, जब हमारा सेंस बनता है खरीदना, तो वहाँ हम बाय यूज नहीं करके परचेस वर्ड यूज करते हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बट। फ्रेंड, बट का मतलब होता है मगर। हावेवर, हावेवर का मतलब भी होता है मगर। तो दोनों का मतलब सेम है, लेकिन आप देख रहे हो कि दोनों अलग अलग पार्ट पे यूज हो रहा है। एक हो रहा है स्पीकिंग के पार्ट पे यूज, और एक हो रहा है राइटिंग के पार्ट पे यूज। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनोदर थिंग, और दूसरा है एडिशनली। फ्रेंड, अनोदर थिंग का मतलब होता है एक और बात, और एडिशनली का मतलब होता है इसके साथ ही। तो दोनों देखिए कितना सिमिलर मिल रहा है दोनों का मीनिंग। तो आपको ये फ्रेंड ध्यान से ऐसे ही यूज करना है, और बहुत ही इजी है। ठीक है, आप आई होप कि आप याद रख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाइक। फ्रेंड, लाइक का मतलब होता है जैसा, और नीचे आप देख रहे हो फॉर एग्जाम्पल। लाइक के बगल में फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ। दोनों का मतलब सेम है। फॉर एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण के लिए, या मिसाल के तौर पर, मिसाल के लिए बोलते हैं ना ऐसे हम कि उदाहरण के लिए। तो फ्रेंड, लाइक और फॉर एग्जाम्पल ये दोनों का मीनिंग सेम है, बट देखिए आप यूज अलग अलग आपको करना है। लाइक को यूज करना जब आप इंग्लिश बोल रहे हो, स्पीकिंग के टाइम में आपको लाइक यूज करना है, और फॉर एग्जाम्पल को आपको राइटिंग के टाइम में यूज करना है जब आप कुछ लिख रहे हो। ठीक है, चलिए लास्ट वर्ड आपको मैं समझा देता हूं। ऑफ कोर्स, आपने फ्रेंड कई बार बोला होगा स्पीकिंग के टाइम में। ऑफ कोर्स इसका मतलब होता है बेशक,
ज़रूर। दूसरा देखिए जो राइटिंग के साइड में है, अनडाउटेडली। फ्रेंड इसका मतलब होता है भी है सेम, बेशक, जरूर, निसंदेह। तो फ्रेंड आपने देखा कि स्पीकिंग और राइटिंग के बीच में क्या क्या फ़र्क होता है, वर्ड में इंग्लिश में अलग अलग यूज होता है। आई होप कि आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।